नमस्कार प्यारे साथियों एवं विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म माइंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमने पिछले क्लास में मेमोरी वाले टॉपिक को हमने कंप्लीट किया है। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है अपना डाटा रिप्रेजेंटेशन। ये मैंने टॉपिक है डाटा रिप्रेजेंटेशन वाला पटवार के पहले वाले सिलेबस में इंक्लूड था। अभी इसका कोई कन्फ्यूजेबल मतलब सिलेबस का कंटेंट्स पूरा नहीं आया है, इस वजह से इस टॉपिक को हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा रूप में हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। चूँकि ये किसी भी बैच में पूरा नहीं कराया है तो इसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी तरीके से हम करेंगे कि डाटा रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, कहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। वैसे ये स्टोरेज से संबंधित ही एक टॉपिक होता है। और बाकी की चीज़ ये है कि अगर आपने मेमोरी वाला टॉपिक अगर पहले इसको मेमोरी वाले टॉपिक के बाद में कराया जाता है, नंबर सिस्टम का कन्वर्जन आता है। तो देखिए, टॉपिक स्टार्ट कराने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जो मेमोरी वाला टॉपिक और इंटरनेट वाला टॉपिक मैंने कंप्लीट इधर करा दिया है। इंटरनेट वाला टॉपिक मैंने उसके 5 पार्ट कराए और मेमोरी के भी लगभग 5 पार्ट कराए। अगर इन पार्टों को आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप आराम से हमारे माइंड कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके इन सारे पार्ट्स को आप देख सकते हो। आइए स्टार्ट करते हैं। आज अपना नया टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैथमेटिकल टॉपिक है जिसका नाम है डाटा रिप्रेजेंटेशन। हिंदी में बात करें, डाटा का निरूपण। डाटा का निरूपण। देखिए इधर क्या होता है, डाटा को इसको समझने से पहले, टॉपिक को समझने से पहले आपको देखिए इधर मैंने आपको एक सिस्टम बताया था। जो सिस्टम था कि भाई आपका कंप्यूटर सिस्टम एक प्रोसेस पर काम करता है जिसे बोलते हैं आईपीओएस। पूरा नाम होता है इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज। हमें सबसे पहले कंप्यूटर को इनपुट देना पड़ता है। भाई क्या देना पड़ता है? इनपुट। अब देखिए इधर इनपुट देना पड़ता है तो कंप्यूटर को जो इनपुट दिए जाते हैं वो केवल आपको, अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और ध्यान रखना है कि कंप्यूटर को चाहे इनपुट किसी भी प्रकार से दें, कंप्यूटर केवल किसको समझता है भाई? 0 और 1 को समझता है। किसको समझता है? 0 और 1 को समझता है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, मैंने क्या बोला कि कंप्यूटर अपना वर्क या प्रोसेस करना तभी स्टार्ट करेगा जब उसको पहले इनपुट दिए जाएंगे। लेकिन इनपुट को, जो इनपुट दिए जाते हैं, कंप्यूटर उनको केवल 0-1 में ही कन्वर्ट करके समझता है। मेन चीज इस 0 और 1 को हम संक्षेप में बोलते हैं बिट, और इसका बिट का पूरा नाम होता है बाइनरी डिजिट। ये चीज मैंने आपको मेमोरी वाले टॉपिक में आराम से बता दी है कि बिट क्या होता है, बाइट क्या होता है, किलोबाइट क्या होता है। मैंने क्या बोला है, आप बहुत छोटा सा टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। डाटा का निरूपण समझने से पहले बिल्कुल आराम से स्टेप बाय स्टेप समझना है। मैंने बोला भाई इनपुट दे रहे, इनपुट के रूप में हम क्या देते हैं? या तो कोई डाटा देते हैं या कोई निर्देश देते हैं, ठीक है ना, या किसी प्रकार की कोई सूचना देते हैं, ठीक है ना। ये जो डाटा देते हैं ये हम कई प्रकार से देते हैं। जैसे ये संख्याओं के रूप में दे सकते हो आप। किसके रूप में? संख्याओं के रूप में दे सकते हो। ये आप वर्णमाला के रूप में आप दे सकते हो, ठीक है, अल्फाबेट के रूप में। या आप किसी संकेत के रूप में, या जिसे हम बोलते हैं करैक्टर या संप्रतीक के रूप में दे सकते हो, या कोई वॉइस के रूप में दे सकते हो, आवाज के रूप में दे सकते हो। तो ये जो इनपुट दिए जाते हैं कई प्रकार से दिए जाते हैं। डाटा कई प्रकार का होता है। नंबर वाला डाटा हो सकता है, करैक्टर वाला डाटा हो सकता है, अल्फाबेट डाटा हो सकता है, वॉइस वाला डाटा हो सकता है। ये जो डाटा आप कंप्यूटर सिस्टम जो इनपुट के रूप में जो दे रहा है वो आप उसको प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर को उसे 0-1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? 0-1 में। अब देखिए इधर ये चीज अगर आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ गई है तो इसके बाद में थोड़ा सा डाटा निरूपण के बारे में मैं आपको समझा देता हूं। देखिए डाटा निरूपण होता क्या है, किस प्रकार इसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए इधर, हाँ जी, निरूपण। मैंने बोला कंप्यूटर समझ रहा है 0-1 को। दिया जाने वाला जो डाटा होगा वो कोई नंबर होगा। क्या होगा? नंबर होगा, कोई अल्फाबेट होगा, कोई सिंबल होगा, कोई वॉइस होगी।
अब इसको कन्वर्ट करने के लिए या कंप्यूटर में इस चीज को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर में जो भी डाटा स्टोर होता है वो भी 0 1 में ही होता है। मैंने लिखा 573 कंप्यूटर में इस प्रकार स्टोर नहीं होता है, 0 1 के रूप में स्टोर होता है। ये एक संख्या वाला डाटा है। इस संख्या वाले डाटा को 0 1 में कन्वर्ट करने के लिए जो टेक्निक्स यूज में ली जाती है, जो विधि यूज में ली जाती है, उसे बोलते हैं हम डाटा रिप्रेजेंटेशन। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन हो जाएगी डाटा रिप्रेजेंटेशन की। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये टॉपिक मैंने क्लास में नहीं कराया है तो आप इसे आराम से समझें। मैंने क्या बोला है भाई कि कंप्यूटर को दिए जाने वाले डाटा को प्रदर्शित करने के जो तरीके होते हैं उन्हें हम डाटा रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, डाटा का निरूपण बोलते हैं। डाटा का रिप्रेजेंटेशन 2 प्रकार से किया जाता है। डाटा का रिप्रेजेंटेशन एक तो होता है नंबर सिस्टम के माध्यम से, किसके माध्यम से? नंबर सिस्टम के माध्यम से। और दूसरा रिप्रेजेंटेशन होता है कोडिंग टेक्निक्स। तो देखिए साथियों, भाई कंप्यूटर को जो इनपुट दिए जा रहे हैं, तो जब संख्याओं के रूप में उनको इनपुट दिए जाते हैं और उनको 0 1 में कन्वर्ट करने का जो तरीका होता है वो कहलाता है नंबर सिस्टम, जिसे बोलते हैं हम संख्या प्रणाली। क्या बोलते हैं? संख्या प्रणाली बोलते हैं। मैंने क्या बोला? संख्याओं को कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए प्रदर्शित करने वाला जो तरीका होता है वो कहलाता है नंबर सिस्टम। समझ में आया? दूसरा, यहां पर कोडिंग टेक्निक्स में आपको ध्यान रखना है, जब कभी भी संख्याओं को या बात करूं किसी भी अल्फाबेट को, और जब कभी किसी भी कैरेक्टर को या जिसे बोलते हैं संप्रतीक को कंप्यूटर में स्टोर करने का जो तरीका होता है वो कहलाता है कोडिंग टेक्निक्स। क्या कहलाता है? कोडिंग टेक्निक्स। मैंने क्या बोला भाई? डाटा को प्रदर्शित करने के जो 2 तरीके होते हैं, संख्याओं को जब उसको रिप्रेजेंट किया जाता है तो वो कहलाता है नंबर सिस्टम, और जब किसी संख्याओं को, वर्णमाला को, अल्फाबेट को या किसी संप्रतीक को या किसी चिन्ह को प्रदर्शित किया जाता है वो तरीका कहलाता है कोडिंग टेक्निक्स। 4 प्रकार के नंबर सिस्टम होते हैं। इनका क्या क्या चीजें देखो इधर। 4 नंबर सिस्टम होते हैं। एक तो नंबर सिस्टम होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। कौन सा होता है? बाइनरी नंबर सिस्टम है। कंप्यूटर सिस्टम में 4 प्रकार के नंबर सिस्टम पाए जाते हैं। कंप्यूटर में 4 प्रकार। एक तो होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, दूसरा होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। कौन सा होता है? ऑक्टल नंबर सिस्टम। तीसरा होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, और चौथा होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको एक ही चीज कह रहा हूं कि डाटा रिप्रेजेंटेशन की कहानी से हमें मतलब नहीं है। बड़ा सिंपल सा तरीका है। कंप्यूटर में जो भी चीज आप लिख रहे हो 0 1 को मैं समझता है वो। जब आप संख्याएं लिख रहे हो, उन संख्याओं को प्रदर्शित करने का तरीका कहलाता है नंबर सिस्टम। कंप्यूटर में 4 प्रकार का नंबर सिस्टम आता है, चारों आपके सामने लिखे हुए हैं। समझ में आ रहे हैं? सभी नंबर सिस्टमों के बारे में बात भी करेंगे हम। जैसे आपके दैनिक जीवन में सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाला जो नंबर सिस्टम होता है वो होता है डेसिमल नंबर सिस्टम। कौन सा होता है? डेसिमल नंबर सिस्टम। इसी के साथ अगर मैं बात करूं कि कंप्यूटर सिस्टम सबसे ज्यादा कौन से नंबर सिस्टम का उपयोग करता है, बाइनरी नंबर सिस्टम का करता है। यहां कोडिंग टेक्निक्स की मैं बात कर रहा हूं कि कोडिंग टेक्निक्स से पटवार के मेंस एग्जाम में क्वेश्चन आया था और उसका फुल फॉर्म भी पूछी थी। बीसीडी का पूरा नाम क्या है? मैंने बताया कोडिंग टेक्निक्स क्या होती है। जब कंप्यूटर को संख्याओं को, अल्फाबेट को या किसी भी कैरेक्टर को समझाना होता है, उसमें स्टोर करना होता है, तो उसके लिए हम यूज में लेते हैं कोडिंग टेक्निक्स। और यह भी होती है 4 प्रकार की। मेरे प्यारे साथियों, पहली जो कोडिंग टेक्निक्स होती है बीसीडी होती है, और बीसीडी का पूरा नाम पूछा था पटवार के मेंस एग्जाम में।
साथ ही साथ में बात करूं सेकंड नंबर, दूसरी कोडिंग टेक्निक्स होती है एब्सुडिक। कौन सी होती है? एब्सुडिक होती है। तीसरी कोडिंग टेक्निक्स होती है ASCII, आस्की कोड। कौन सा होता है? आस्की कोड। और 4 नंबर पर होती है यूनिकोड। अभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने यहाँ पर केवल डेटा रिप्रेजेंटेशन का एक डेमो वर्जन दिया है। इसके अंदर आपने देखा कि नंबर सिस्टम भी 4 है और कोडिंग टेक्निक्स भी 4 है। इनमें तो पूछा जाता है, इन सभी का आधार पूछा जाता है और इनमें पूछा जाता है कि ये जो कोड है एब्सुडिक कोड कितने बिट का कोड होता है, यूनिक कोड है वो कितने बिट का कोड होता है, एब्सुडिक कोड है वो कितने बिट का। सेम क्वेश्चन है कोड। और यहां पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। क्या है? नंबर सिस्टम। सेकंड वाले वीडियो में नंबर सिस्टम के भी 1-2 पार्ट बनेंगे। सेकंड वाले वीडियो में हम देखेंगे कि प्रत्येक कोडिंग टेक्निक्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करेंगे अभी नंबर सिस्टम वाले टॉपिक को। देखिए इधर नंबर सिस्टम होता क्या है। नंबर सिस्टम संख्या प्रणाली इसको बोलते हैं हिंदी में। नंबर सिस्टम में यहां पर संख्याओं को प्रदर्शित करने का जो तरीका होता है, उसे हम नंबर सिस्टम कहते हैं। संख्याओं को कंप्यूटर में प्रदर्शित करने का जो तरीका होता है उसे हम नंबर सिस्टम कहते हैं। जैसे मैंने बोला 12, अब इस 12 को कंप्यूटर 0-1 के रूप में कन्वर्ट करेगा। 12 को कंप्यूटर नहीं जानता है कि ये होता क्या है, उसकी केवल एक ही डेफिनेशन होती है, भाई इसको 0-1 में कन्वर्ट करके दे। मैं सेम अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पर बात करूं कि एक चीनी बंदा है चीन से और एक अपने इंडिया का बंदा है, आपस में जब कन्वर्जन तभी कर पाएंगे जब वो एक दूसरे की लैंग्वेज को समझ पाए। अगर वो चीनी बंदा भारत की भाषा को नहीं जानता और भारत वाला चीनी वाली भाषा को नहीं जानता तो उनके बीच में कम्युनिकेशन स्टेबलाइज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए किसकी आवश्यकता होगी? या तो किसी ट्रांसलेटर की आवश्यकता होगी। ट्रांसलेटर क्या करेगा? चीनी भाषा को भारत वाली में कर देगा, इंडिया वाली में कर देगा और इंडिया वाली लैंग्वेज को चीनी भाषा में कन्वर्ट करेगा और आपस में एक दूसरे को जवाब देंगे। यही काम यहाँ पे हो रहा है। 12 को कंप्यूटर नहीं समझता है, इसके बाद इसको 0-1 में कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट करने का काम ट्रांसलेटर करता है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं इसके बारे में 12 को अगर कंप्यूटर सिस्टम में लिखूं तो इसको लिखा जाता है 1100। क्या लिखा जाता है? 11। बड़ा आसान है। मैंने इसको कैसे कन्वर्ट किया मैं आज के वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि कंप्यूटर सिस्टम में अगर कहीं पर भी 12 लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है तो उसका 0-1 में कन्वर्ट करने के बाद रिजल्ट जो मिलता है वो मिलता है 1100। ठीक है ना। तो ये कैसे आया वो चीज मेरे को समझाना है आपको, और बाकी के इसमें ज्यादा डिफिकल्टी है नहीं। देखिए इधर मैंने बोला भाई 4 प्रकार के नंबर सिस्टम है। सबसे पहले हम चारों नंबर सिस्टमों के बारे में बात करें। बाइनरी नंबर सिस्टम हो गया, दूसरा हो गया ऑक्टल नंबर सिस्टम, तीसरा हो गया डेसिमल नंबर सिस्टम और चौथा हो गया अपने पास हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इन चारों नंबर सिस्टमों का अपना खुद का एक आधार होता है। कैसे पहचाने कि कौन सा नंबर सिस्टम क्या है। जैसे मैंने यहाँ पर एक रिजल्ट लिखा कि ये कौन सा नंबर सिस्टम है, ये कौन सा, एक एग्जाम्पल लिखा है कि ये कौन सा नंबर सिस्टम है। जब तक मैं इसका आधार, अब इसी को हम बोलते हैं रेडिक्स या इसी को हम बोलते हैं बेस, अगर आपको उसको किसी भी एग्जाम्पल का अगर आधार ना बताया जाए तो ये पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये कौन सा नंबर सिस्टम है। देखने में तो 0-1 दिख रहा है भाई, 0-1 है जो कि बाइनरी नंबर सिस्टम होता है। ये बाइनरी भी हो सकता है, ऑक्टल भी हो सकता है, डेसिमल भी हो सकता है और हेक्साडेसिमल। बहुत जीरो लेवल से पढ़ेंगे। जब आप चारों नंबर सिस्टमों का आधार पढ़ लोगे तो वो सारी चीजें। तो देखिए इधर इन चीजों को पहचानने के लिए इनका क्या बना दिया, आधार बना दिया। कि आधार क्या होता है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि आधार किसे कहते हैं। अब देखिए इधर आधार, किसी भी नंबर सिस्टम का आधार से मतलब होता है उस नंबर सिस्टम में
उपयोग में आने वाले कुल अंकों की संख्या उस नंबर सिस्टम का आधार कहलाती है। मैंने क्या बोला, उस नंबर सिस्टम में उपयोग में आने वाले कुल अंकों की संख्या, कुल अंकों की संख्या उस नंबर सिस्टम का आधार कहलाती है। मैंने बात करी अभी बाइनरी नंबर सिस्टम में कौन कौन से अंक आते हैं, 0 और 1। कौन कौन से अंक आते हैं, 0 और 1 आते हैं। भाई कुल अंक कितने हो गए, 2, तो इसका आधार कितना हो जाएगा, 2। एग्जाम्पल अगर मैं सामने एग्जाम्पल लिखूं, जैसे यहां पर 1 0 1 0 0 0 1 जो भी है, ऐसे कोई एग्जाम्पल आ गया। इसमें कुल अंकों का मतलब ये नहीं है सर यहां आपने ज्यादा लिख दिया। यहां पर अंकों से मतलब है या तो 0 आएगा 1 आएगा या दोनों आएंगे। यहां पर केवल 0 1 0 1 0 1 यही आ रहा है, इस वजह से इसका आधार अगर मैं लगाऊं तो 2। अब इसको मैं बाइनरी नंबर सिस्टम बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं, बाइनरी नंबर सिस्टम। कहने का मतलब है इसमें 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, लेकिन 2 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता। तो ये जो नंबर सिस्टम होता है वो बाइनरी होता है, जहां पर केवल 0 1 आता है। ये कंडीशन होती है बाइनरी नंबर सिस्टम में। अगर मैं बात करूं इसकी लिमिट की, तो इसका उच्चतम अंक जो होगा वो होगा 1 और निम्नतम अंक होगा वो होगा 0। सेकंड जो ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है उसमें 0 से लेकर के 7 तक आते हैं, 5 6 और 7। 0 से लेकर के 7 तक आते हैं, तो इसमें कुल अंकों की जो संख्या हो जाती है वो हो जाती है 8। कितनी हो जाती है, 8। काउंट करेंगे। अब देखो 0 1 तो इसमें भी आ रहा है। अगर मैं इसका आधार यहाँ पे ये ना लगाता, अगर आधार 2 ना लगाता, तो ये अभी आपको कैसे लगता सर ये बाइनरी भी है और ऑक्टल भी है। इसी वजह से हमें आधार की आवश्यकता पड़ी थी। और ऑक्टल नंबर सिस्टम में 0 से लेकर के 7 तक की संख्या आ सकती है। अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल के तौर पर, कि अगर एग्जाम्पल लूं इसका, कि जैसे मैं लिखा 7 2 5, क्या लिखा 7 2 5। अब आपको पता है ये 7 2 5 है, वो अगर मैं यहाँ पर आधार 8 लगा देता हूं तो इसका मतलब है ये ऑक्टल नंबर सिस्टम है। क्या मैं इस एग्जाम्पल आधार 2 लगा सकता हूं, नहीं लगा सकता। क्यों, क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम का उच्चतम अंक तो क्या होता है, केवल 1 होता है। क्या मैं इस एग्जाम्पल पे मैं अगर यहां लिखूं, एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं यहां लिखूं, क्या मैं 8 लिख सकता हूं, क्या इधर 9 लिख सकता हूं, क्या नहीं लिख सकता। या 9 लिख सकता हूं क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि इस ऑक्टल नंबर सिस्टम का उच्चतम अंक क्या है, 7 है। यहां कितनी भी बार 7 आ सकता है भाई, उच्चतम अंक 7 आ सकता है। ये भी ऑक्टल नंबर सिस्टम है, लेकिन 8 नहीं आ सकता, 9 नहीं आ सकता। तो ये होते हैं नंबर सिस्टमों का आधार होता है। अब बात करता हूं मैं इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, जो कि है डेसिमल नंबर सिस्टम, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म्स कहलाता है। तो देखिए इधर डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से लेकर के 9 तक के अंक आते हैं। कितने तक, 0 से लेकर के 9 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 0 से लेकर के 9 तक आते हैं, तो कुल अंक हो गए इसके 10। तो इसका आधार कितना हो जाएगा, 10। मैं क्या बात करता हूं, प्रत्येक नंबर सिस्टम का आधार आपको पता होना चाहिए। बाइनरी का 2 होता है, ऑक्टल का 8 होता है, डेसिमल का 10 होता है। आगे मैं और बताने वाला हूं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं, कि देखो इधर अगर मैंने यहाँ पर 1 0 1 0 लिख करके और यहाँ पर लिख दिया ना 10, तो ये आप ये मत समझना कि सर यहाँ पर केवल 1 और 0 थे, ये तो बाइनरी नंबर सिस्टम होगा। मेरे छोटे भाइयों, यहाँ पर मैंने आधार लगा दिया, 10 लगा दिया, तो अब ये किस प्रकार का नंबर बन गया, डेसिमल। किस प्रकार का बन गया, डेसिमल। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, अब देखो इधर ऐसे नहीं है कि सेम भी चीज हो सकती है। जैसे मैंने एक ऊपर एग्जांपल लिखा था 725, अगर 725 में मैं 10 लगा देता हूं, बिल्कुल सही है, ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट जो नंबर सिस्टम है, जो कि कहलाता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में देखो इधर, इसमें डेसिमल नंबर सिस्टम तो आएगा ही आएगा, और हेक्सा का मतलब होता है 6। इसका मतलब है 0 से लेकर के 9 तक की तो संख्याएं आती हैं,
ध्यान से समझना, बड़ा कंफ्यूजेबल है। 0 से लेकर के 9 तक की तो संख्याएं आती हैं, लेकिन अगर मैं जैसे 10 लिखता हूं, 11 लिखता हूं, 12 लिखता हूं, 13 लिखता हूं, 14 लिखता हूं और 15, क्योंकि इसमें आने वाले कुल अंकों की संख्या 16 होगी। 16 होगी तो जो 16 है उसका मिनिमम -1 करते हैं तो मैक्सिमम जो होता है, जो उच्चतम अंक होता है वो होगा 15। पहला कॉन्सेप्ट तो है, क्या मैं 10, अब देखो क्या मैं 10 लिख सकता हूं उसमें, जैसे मैंने यहां पे लिखा 10, 11, 12, 13। कंप्यूटर तो बिट बाई बिट या कैरेक्टर बाई कैरेक्टर पढ़ता है, तो कैसे पहचानोगे ये 10 है या 11 है या 12 है। इसके लिए क्या किया, कंप्यूटर तो पढ़ेगा 1 0 1 1 1 2 1 3, ऐसे ही तो पढ़ेगा। तो इसके लिए क्या किया, 0 से लेकर के 9 तक की तो संख्या है वो डेसिमल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग उन्होंने इन जो अंकों को 10, 11, 12, 13, 14, 15 इनको रिप्लेस कर दिया अल्फाबेट के रूप में, कि कहीं पर भी संख्या प्रणाली में अगर 10 आता है तो उसे रिप्रेजेंट करेंगे ए से। किससे? ए से। 11 को रिप्रेजेंट करेंगे बी से, और 12 को रिप्रेजेंट करेंगे सी से, 13 को रिप्रेजेंट करेंगे डी से, 14 को करेंगे ई से, और लास्ट डिजिट होगी एफ। क्या होगी? एफ। ये आपको ध्यान रखना है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मेरे प्यारे साथियों, एक बार रिपीट कर रहा हूं। नंबर सिस्टम 4 प्रकार के होते हैं, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। कहने का मतलब है 0 से लेकर के 15 तक आना है, 0 से लेकर के 15 तक आना है। जहां पर केवल 0 1 आ रहा है तो उसका आधार 2 है तो वो बाइनरी नंबर सिस्टम है। जहां 0 से लेकर के 7 तक आ रहा है और उसका आधार 8 है तो वो ऑक्टल नंबर सिस्टम है। जहां 0 से लेकर के 9 तक आ रहा है और उसका आधार अगर 10 है तो वो डेसिमल नंबर सिस्टम है। और जहां 0 से लेकर के 9 तक तो संख्याएं हैं और ए से लेकर के एफ तक अल्फाबेट है, वो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। क्यों इनको रिप्रेजेंट किया? क्योंकि इसको कंप्यूटर है 1 0 समझे, इसके लिए उसको रिप्लेस कर दिया। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो इसके एग्जाम्पल इस प्रकार मिलते हैं 3A 2CE। ये जो एग्जाम्पल है इसके पीछे आराम से आप पहचान सकते हो कि एक हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का एक एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार हमने नंबर सिस्टमों की केवल डिटेल पढ़ी। अब देखो मेन कॉन्सेप्ट क्या है पूरा, अब इसको अच्छी तरीके से एग्जाम्पल के साथ हम पढ़ेंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया भाई, आधार बताया, आधार को हम क्या बोलते हैं? रेडिक्स भी बोलते हैं और बेस भी बोलते हैं। मैंने बोला भाई बाइनरी का तो होता है भाई 2, कितना होता है? 2। ऑक्टल का होता है 8, 3 नंबर। डेसिमल का होता है 10, और हेक्साडेसिमल का जो आधार होता है वो होता है 16। क्या होता है? 16। ये इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। मैं एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं, मैंने लिखा 1 0 1 1 1 0 1 1 1। अगर मैं यहां पर आधार आपके सामने नहीं लगाता हूं तो आप बताइए कि कैसे पहचान पाओगे ये कौन सा नंबर सिस्टम है? कैसे पहचान पाओगे ये कौन सा नंबर सिस्टम है? अगर मैं यहाँ पे 8 लगा देता हूं, अब ये कौन सा नंबर सिस्टम हो जाएगा? ऑक्टल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 10 लगा देता हूं, अब ये कौन सा हो जाएगा? डेसिमल। अगर मैं 16 लगा देता हूं तो कौन सा हो जाएगा? हेक्साडेसिमल। क्या मैं 3AC 2 में क्या मैं 2 का रेडिक्स लगा सकता हूं? नहीं लगा सकता। कारण क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल 0 1 आना होता है भाई। क्या आना होता है? 0 1। तो आपको इस सिंप्लीफिकेशन से आप बिल्कुल ध्यान रखना है कि ऐसे नहीं है भाई, बाइनरी में हम ऑक्टल का लगा सकते हैं, डेसिमल का लगा सकते हैं, हेक्साडेसिमल का लगा सकते हैं, लेकिन ऑक्टल में हम बाइनरी का तभी लगा सकते हैं जब केवल 0 1 हो। दूसरी डिजिट आ जाती है तो हम उसको बाइनरी नहीं बोल सकते। मैंने बोला 511, तो ये कौन कौन सा नंबर सिस्टम हो सकता है? ये बाइनरी को छोड़ करके ऑक्टल हो सकता है, डेसिमल हो सकता है और हेक्साडेसिमल हो सकता है। मैंने अगर यहाँ पे 202 भी लिख दिया ना तो ये बाइनरी को छोड़ करके सारे नंबर सिस्टम हो सकता है। अब मैं लिखता हूं, मैंने लिखा 728। क्या लिखा? 728। ये बाइनरी और ऑक्टल को छोड़ करके, ऑक्टल क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ऑक्टल में 8 आता ही नहीं है। अधिकतम अंक कौन सा आता है? 7 आता है। तो आपको ध्यान रखना है
ये बाइनरी ऑक्टल को छोड़ करके डेसिमल भी हो सकता है और हेक्साडेसिमल भी हो सकता है। समझ में आ रहा है ना। और मैंने लिखा 3AC21, ये है वो केवल हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हो सकता है, ये ना बाइनरी हो सकता, ना ऑक्टल हो सकता, ना हेक्साडेसिमल। हालांकि इन चीजों को आराम से आप पहचान सकते हो। कैसे? कि प्रत्येक एग्जाम्पल के पास उसका रेडिक्स या आधार लगा हुआ आपको मिलेगा। अब हम बात करते हैं इसके बढ़िया बढ़िया शानदार क्वेश्चनों के बारे में। अब देखो इधर भाई, आपने चारों नंबर सिस्टम पढ़े। अगर आपने बाइनरी नंबर सिस्टम है भाई कंप्यूटर है जो बाइनरी नंबर सिस्टम में आने वाले अंकों को ही समझता है 0 1, ठीक है ना। किसको समझता है? बाइनरी नंबर सिस्टम में आने वाले अंकों को ही समझता है, 0 1 को समझता है, नहीं समझता। अब मैं अगर बात करूं कि जैसे मैंने लिखा 79, इसको तो कंप्यूटर नहीं समझेगा, इसको तो कंप्यूटर नहीं समझेगा। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है, इस नंबर को 79 को इस नंबर में बदलने की आवश्यकता है या नहीं। तो इसके लिए कंप्यूटर सिस्टम में एक टेक्निक्स यूज में ली जाती है जिसे बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम। एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में बदलना, एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में बदलना है, वो उसका कन्वर्जन कहलाता है। अभी इस एग्जाम्पल को ही ले लेता हूं, तो हम प्रत्येक नंबर सिस्टम को हम बदलेंगे। तो देखिए इधर सबसे पहले मैं ले लेता हूं डेसिमल नंबर सिस्टम को। डेसिमल नंबर सिस्टम को हम बदलेंगे। अगर इसका बाइनरी में रूपांतरण करना हो तो क्या करें, अगर इसका ऑक्टल में करना हो तो कैसे करें, और इसका अगर हेक्साडेसिमल में करना हो तो कैसे करें। बहुत छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, बहुत आसानी से समझेंगे। आपको एक एक दो दो मेथड में आपको बताऊंगा। एक तो शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा, एक आपका जो एक्सप्लेनेशन का जो तरीका होता है वो बताऊंगा। सबसे पहले मैं जो कन्वर्जन ले रहा हूं, पहले मैं कोई डेसिमल नंबर सिस्टम है वो ले रहा हूं, उसको कन्वर्ट कर रहा हूं बाइनरी नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम से मतलब क्या होता है कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा कि दिए गए 79 को जो कि डेसिमल नंबर है इसको बाइनरी में परिवर्तित कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है। एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम, आपसे ये पूछेगा कि 79 को अगर कंप्यूटर में स्टोर करें, अर्थात बाइनरी डिजिट के रूप में स्टोर करें, तो इसका बाइनरी डिजिट क्या होगा या बाइनरी नंबर क्या होगा। इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, केवल 2 डिजिट का ले रहे हैं। 79 को हम कन्वर्ट कर रहे हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में। प्रत्येक नंबर सिस्टम का एक एक एग्जांपल लूंगा और पॉइंटों वाला या फ्रैक्शन वाला भी आप लोगों को मैं बताऊंगा। देखिए इधर एक तो होती है भाग विधि। कौन सी होती है? भाग विधि। अब देखो इधर मुझे 79 को कन्वर्ट करना है बाइनरी में, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? भाग विधि से। आपको 79 में देना है 2 का भाग। 2 का ही क्यों देना है? क्योंकि हम बाइनरी नंबर सिस्टम में बदल रहे हैं और बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार क्या होता है? 2 होता है। समझ में आ रहा है ना। एक मैं शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा, अगर आपको वो अच्छी लगे तो उससे कर लेना आप, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इधर 79 में आपको क्या करना है? 2 का भाग देना है, भागफल को लिखना है इधर और शेषफल को लिखना है इधर। भागफल को लिखना है नीचे तथा शेषफल को लिखना है दाईं ओर। और यह प्रक्रिया तब तक अपनानी है जब तक भागफल है वो 0 या 1 आ जाए, 0 या 1 आ जाए। तो देखिए इधर बात करते हैं कॉन्सेप्ट की कि हमने जब 79 में 2 का भाग दिया तो क्या मिला अपने को। देखो इधर 2 3 6 39 39, शेषफल बचा 1। इसके बाद 19 दूना 38। मैं क्या बोल रहा हूं भाई? 79 में मैंने 2 का भाग दिया तो 39 बार गया। जितनी बार भाग जाता है वो भागफल है, जितनी बार भाग गया उसे हम नीचे लिखते हैं। जो शेषफल है, शेषफल या तो 0 बचेगा या 1 बचेगा, ऑफिशियली चीज है जब 2 का भाग दे रहे हो। ये हो गया। 39 में वापस 2 का भाग दिया, कितनी बार गया? 19 बार, और वापस भाग शेषफल क्या बचा अपने पास? 2 बचा। इसके बाद देखिए वापस 19 में 2 का भाग देंगे, कितनी बार गया? 9 दूनी 18, तो शेषफल बचा 1। वापस 2 का भाग देंगे, कितनी बार गया? 4 बार। कितना बचा शेषफल? 1। वापस 2 का देंगे, 2 दूनी 4, शेषफल बचा 0।
अब देखो इधर, यहां अपने पास जो संख्या मिली है वो मिली है, इधर देखो वापस 2 में देंगे, 2 एकम 2, शेषफल बचा 0। बहुत सिंपल से किया है, वापस रिपीट करा रहा हूं। 79 में 2 का डिवीजन किया, देखो इधर कितनी बार गया, 39 बार। भागफल को नीचे लिख रहे हैं, शेषफल को दाईं ओर। 39 दूना 78, शेषफल बचा 1। 2 का वापस 39 में भाग दिया, 19 दूना 38, वापस 1 है। फिर 2 का 19 में दिया, 9 बार कितना हुआ, 9 दूनी 18, 1 शेषफल। फिर 19 में वापस दिया, 9 दूनी 18, वापस 1 शेषफल बचा। 9 में दिया, 4 बार गया, वापस शेषफल 1 बचा। फिर 4 में 2 का दिया, 2 बार गया, शेषफल बचा 0। अब हमारे पास जो 2 है, 2 में वापस 2 का भाग जा सकता है, कितनी बार गया, 1 बार, शेषफल बचा 0। क्या इस 1 में भाग जा सकता है, नहीं जा सकता, तो ये भी हमारे पास क्या बचता है, शेषफल। अब ये जो शेषफल हमारे पास जो बचा है, ये जो शेषफल हमें प्राप्त हुआ है, यही हमारा उत्तर है। लेकिन इस उत्तर को या इस आंसर को लिखना है आपको नीचे से ऊपर। मतलब सबसे पहले ये डिजिट आपको इधर लिखनी है 1, फिर ये 0, फिर 0, 1, 1, 1, 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। 79 को अगर आप बाइनरी नंबर सिस्टम में बदलते हो तो इसका आंसर ये होगा। एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेता हूं मेरे साथियों। देखिए इधर बात करता हूं मैं नेक्स्ट 3 डिजिट में। मैंने लिया 129, ये बाइनरी नंबर सिस्टम, वही भाग विधि से अपन करने वाले हैं। तो देखिए इधर 129 मैंने क्या बोला, जिसमें भाग देते हैं उसे हम बीच में लिखते हैं, और कितने का भाग देना है, चूंकि हम 2 में बदल रहे हैं बाइनरी में, तो 2 का भाग देंगे। ये प्रक्रिया केवल आपको डेसिमल नंबर सिस्टम में, किस में करनी है, डेसिमल टू बाइनरी में ही करनी है। नंबर सिस्टमों का कन्वर्जन बहुत आसान है, ठीक है ना। कितनी बार गया, 64 बार। कितनी बार गया, 64 बार। आपके पास शेषफल बचा 1, कितना बचा, 1। वापस 2 का दिया, 32 दूना 64, शेषफल बचा 0। वापस 2 का भाग दिया, 16, पूरा पूरा गया, शेषफल बचा 2। वापस 2 का दिया, 8, शेषफल बचा 0। फिर भाग दिया 4, शेषफल बचा अपने पास 0। और यहाँ पर बच्चे जो गलती करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, इधर 2 मत रख देना, 2 दूनी 4 और नीचे 0 बचा दें। ऐसा नहीं होता है, जो प्रक्रिया आप ऊपर से अपनाते आए हो वही आपको इधर अपनानी है। तो देखिए इधर कि 2 बार गया और शेषफल बचा 0। अब भी 1 बार हो जाएगा, 2 एकम 2, शेषफल बचा 0। क्या इसमें 1 में भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो आपको सीधा इधर 1 रख देना है। मैंने क्या बताया भाई कि जो शेषफल प्राप्त होता है उसे हम नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 1 0 0 0 0 0, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 1। ये इसका आंसर अपना नंबर सिस्टम का रहेगा। ये जो तरीका होता है बिल्कुल फिक्स है, चाहे वो 2 डिजिट का हो, चाहे 3 का हो, चाहे 4 का हो। अब ये हो जाती है थोड़ी सी लंबी प्रोसेस। भाई भाग विधि से अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को भाग विधि से करता हूं, अभी इस आंसर को अपन साइड में लिख लेते हैं। देखो इधर 1 0 0, 2 2 4 2 4 और 2 6 और 1। हमारे पास इसका जो आंसर आया है वो ये आया है। इसको मैं शॉर्ट मेथड से करता हूं। शॉर्ट मेथड से करने के बाद आपको पता चल जाएगा, ये मेथड से सीधा यही आंसर आने वाला है आपके पास, ठीक है ना। तो देखिए इधर हाँ जी, इसको मैं शॉर्ट मेथड से करूंगा 129। इसके लिए आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, एक सीक्वेंस ध्यान रखना पड़ेगा। आपको राइट हैंड साइड से स्टार्ट होना है। ये शॉर्ट ट्रिक है, आप यूज में इससे ज्यादा लें कोई दिक्कत नहीं। आपको राइट हैंड साइड से क्या लिखना है, 1, और आपको दुगना करते चले जाना है तब तक या तो इसकी कोई नजदीकी संख्या ना आ जाए या इससे बड़ा ना आ जाए। समझ में आ रहा है। जैसे बड़ा आ जाए उस संख्या को नहीं लेना है, आपको क्या करना है, इससे छोटी संख्या लेनी है, इससे छोटी। जैसे मैं इधर देख लेता हूं, 1 का दुगना 2, 4 8 16 32 64 128 और 256। मैंने क्या बोला, जो आपके पास जो संख्या है
उससे छोटी संख्या तक आपको लेना है। इसका मतलब आपको 256 को नहीं लेना है, 256 को आपको नहीं लेना है। कहां तक लेना है? 128 तक। चूंकि ये एग्जाम्पल मैंने बहुत इजी लिया है, आप कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो। जैसे एक एग्जाम्पल इस ट्रिक पे और करा दूंगा। अब आपको करना क्या है, मैंने बोला डेसिमल को बाइनरी में चेंज कर रहे हो आप, डेसिमल को बाइनरी में चेंज कर रहे हो। और शॉर्ट ट्रिक वाला मेथड अगर आप यूज में ले रहे हो तो आप राइट हैंड साइड से 1 लिखें और उसका दुगना तब तक करते जाएं जब तक कि उससे छोटी संख्या आपके पास ना आ जाए। जैसे मैंने यहाँ पर 712 लिखा होता तो आप क्या लेते? 256, फिर 512, फिर 1024, तो आप कहां तक लेते? 512 तक। क्यों? क्योंकि वो 712 से छोटी है। तो आपको कब तक लेना है कि दी गई संख्या से छोटी संख्या तक आपको दुगना करते जाना। अब क्या करना है, मेन चीज तो ये लिखना तो बहुत सरल होता है। अब क्या करना होता है, ये जो संख्याएं लिखी हुई हैं इनमें आपको ऐसी चीज देखनी है जिसका योग 129 आ जाए। चूंकि अपने पास ये तो बहुत ईजी है, 128 और 1 को मिलाकर के, 128 और 1 को मिलाकर के हमारे पास क्या बनता है? 129। जिन संख्याओं को मिलाने के बाद योग आ रहा है, मेरे पास 128 और 1, इनको करें गोले और उनके नीचे रख दें 1। क्या रख दें? 1। और बाकी की संख्याओं को क्या रख दें? 0। तो 0 0 0 0 0 0। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऊपर वाला आंसर और नीचे वाला आंसर सेम है भाई, है या नहीं? वो तो थी भाग विधि और यह है शॉर्ट मेथड। अभी मैंने आपको 79 को करके बताया था भाई, 79 का एग्जाम्पल मैंने आपको लिया था। 79 को करके देख लेते हैं इस मेथड से। देखिए इधर बहुत सिंपल, ये जो मेथड है ना ये सिंपल पड़ता है। तो देखिए इधर 79 का कैसे आने वाला है, पूरा ही क्लियर कर देते हैं। ओके, 79 का देख लेते हैं एग्जाम्पल। 79 का आंसर क्या आने वाला है? मैंने क्या बोला आपको? राइट हैंड साइड से 1 लेना है। 2 4 8 16 32 64। क्या 128 लेंगे? नहीं लेंगे। मैंने क्या बोला? जो आपको दी गई संख्या उससे छोटा लेना है, और उससे छोटी आपके पास 64 ही है। अब छोटी संख्या लेने के बाद आपको क्या करना है, ये जो आपने ये जो लाइन लिखी है, ये कॉन्सेप्ट लिखा है, इसमें ऐसी संख्याएं देखो जिनका योग 79 हो। अब इसमें ये दिक्कत होती है भाई सर कैसे देखें? तो आपको पता है कि ये जो इससे छोटी संख्या ये तो ऑब्वियसली आएगी नहीं आएगी। अब देखो आपको 64 तो आ ही गया, अभी आपको कितना और चाहिए? आपको 79 प्राप्त करने के लिए कितना और चाहिए? केवल 15 और चाहिए। क्या चाहिए? केवल 15 चाहिए। अब 15 लाने के लिए 16 और 32 तो आएंगे नहीं, मींस दैट ये दोनों तो आने वाले नहीं है। 15 के लिए आप अपने को यहां पर केवल 15 का योग देखना है। 8 और 4 12, 8 और 4 12, 12 और 2 14 और 1 15। आया नहीं आया भाई? तो देखिए इधर 79 का जो योग बनता है वो 64 और 8 72, 72 4 76, 76 और 2 78 और 1 79। इन सभी संख्याओं को मिलकर के 79 बनता है। जिन जिन संख्याओं के ऊपर गोला आपने क्या वो उधर लिखना है 1 और बाकी की संख्याओं को लिखना है 0, और ये नंबर सिस्टम आपका हो जाता है बाइनरी। तो मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए। जैसे अब मैं अभी ये 2 डिजिट का लिया, 3 डिजिट का लिया, एक छोटा सा और लास्ट एग्जाम्पल और आपको करा देता हूं इस मेथड से। भाग विधि तो बहुत आसान है ही है भाई। भाग विधि में क्या करना है भाई? 2 का आपको 2 का भाग देना है, 2 का आपको भाग देना है। इसकी स्टेप्स भी होती हैं, 4 स्टेप होती हैं। सबसे पहले दिए गए नंबर सिस्टम में 2 का भाग दें। दूसरी स्टेप भागफल को नीचे लिखें, शेषफल को दाईं ओर लिखें। तीसरी स्टेप जो यह प्रक्रिया तब तक अपनानी है जब तक भागफल है वो 0 या 1 ना आ जाए। लास्ट में जो चौथी स्टेप होती है वो होती है कि प्राप्त शेषफल को नीचे से ऊपर की ओर लिखें, और यही हमारे पास आंसर होता है। ये जो विधि होती है वह विधि कहलाती है भाग विधि। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं 373।
एक एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं भाई, कोई भी नंबर ले सकते हो। अगर आपने बोल दिया कि 373 को कंप्यूटर सिस्टम में बाइनरी नंबर सिस्टम के रूप में कैसे स्टोर करेंगे, अर्थात 373 को बाइनरी नंबर सिस्टम या बाइनरी डिजिट में बदल करके बताएं। बहुत आसान है। मैंने आपको क्या बोला, ये संख्याएं आपको कब तक लिखनी है, जब तक आपके पास छोटा ना आ जाए। देखो इधर 1 2 4 8 16 32 64 128 256। क्या इससे अगली वाली संख्या आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि इससे अगली वाली जो संख्या है वो है 512। और मैंने आपको पहले बता दिया है, इस दी गई संख्या से छोटी संख्या लेनी है आपको, छोटी संख्या लेनी है। अब देखिए इधर, अब आपको इसमें योग ढूंढना है। क्या ढूंढना है? योग। भाई 256 तो आएगा ही आएगा, 256 तो आएगा ही आएगा। अब अपने को कितना और बचा, इसके लिए अपने को देख लेते हैं। 373 में से अगर 256 घटाते हैं तो देखो इधर 7 1 और 1 117 और चाहिए। कितना चाहिए? 117। 117 और चाहिए तो 128 तो आएगा नहीं, ऑब्वियसली चीज है, क्योंकि 117 से बड़ा है। 64 ले लेंगे, 64 और 32 96। कितना हो गया? 96। 96 और 6 102 और 10 112। और अब अपने को चाहिए केवल 5, 12 और 4 16 और 1 17। टोटल मिलाकर के 256 64 32 16 4 और 1, ये सारी संख्या मिलाकर के इनका योग जो आता है वो 373 है। कैसे पहचाने कि योग इन्हीं संख्याओं से मिलकर के आता है? आप ये मत सोचना कि भाई चलो मेरी प्रैक्टिस की हुई है। कोई भी एग्जाम्पल आप दे के देखें, आपको उसका आंसर है ना तुरंत मिलेगा। बस आपको यहाँ से योग, भाई एक तरीका होता है, कई बार भाग में अगर दिक्कत आ जाए तो भाई जोड़ना तो आपकी मैथ्स के अंदर सबसे जो इजी जो कॉन्सेप्ट होता है वो ऐड करना होता है। भाई सबसे पहले अगर मैं बात करूं हमारी कंप्यूटर की डेफिनेशन में, कि कंप्यूटर में अगर कोई मैथमेटिकल कोई प्रोसेस की गई थी, अबेकस जो दुनिया का सबसे पहला गणना करने वाला यंत्र था, जो अबेकस था, उसने जोड़ने और घटाने की प्रक्रिया से ही मैथमेटिकल कैलकुलेशन को स्टार्ट किया था। अबेकस का आविष्कार चीन में हुआ था, जो लीकाई चेन ने किया था, लगभग 5000 शताब्दी वर्ष पूर्व किया था। उस जगह भी जोड़ और घटाना चलता था। अगर आपको भाग विधि में प्रॉब्लम है, मैंने आपको दो मेथड बता दिए, एक तो लॉन्ग मेथड है और एक शॉर्ट मेथड है, एक भाग विधि और एक सीधा कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या करना है आपको? भाई सिंपल सा जोड़ना है, और जोड़ना भी बहुत ईजी है। नजदीकी संख्या जब आ जाती है तो कम संख्या बचेगी बाद में। भाई 373 लाना है, 373 लाना है तो सबसे पहले 256 तो आएगा ही आएगा। अब आप इसको घटा के देख लो, अपने को अब कितनी संख्या और चाहिए? केवल 117। 117 के लिए आपको क्या करना है? भाई 117 में 128 तो आएगा नहीं, क्योंकि उससे ज्यादा होगा, उससे छोटी यहाँ पर क्या है? 64, ये भी आएगा। 64 और 32 96 हो गए। अभी और भी आ सकती है, क्या 16 को ऐड कर सकते हैं? कब तक जोड़ते जाना है? जब तक उससे छोटी संख्या ना मिले। बड़ी आती है आपको हट जाना है। मैंने बोला 64 32 96, 96 और 16 112। अभी भी 117 से छोटा है। 112 में जब 8 जोड़ते तो 120 हो जाता है, मतलब 8 नहीं आएगा। इसके बाद अगली संख्या हम देखते 4, 112 और 4 116, मतलब ये भी छोटी है। 116 में वापस अगली संख्या जोड़ते हैं 2, 118, मतलब ज्यादा हो जाता है, तो इसको भी छोड़ना है। और लास्ट में बचता है 116 और 1 17। तो यहां पर किन संख्याओं को मिलकर के 373 बनाए? 1 0 1 1 1 0 1 0 1। और ये हमारे पास आसानी से डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में बदलने का एक तरीका है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ये जो नंबर सिस्टम मैंने आपको बताया है वो बताया है डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में कन्वर्ट करना, डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम। आप लोग कहते हो तो एक एग्जाम्पल और मैं शॉर्ट टर्म्स में करा देता हूं। तो देखिए इधर एक तो हो गया, इसका छोटा सा एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे मैंने बोला 195,
195 को अगर आपसे बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करवाता है तो भाग विधि से तो आप आसानी से कर ही सकते हो। मैं आपको शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ इसका। तो आपने को पता है कि 256 से नीचे आएगा, मतलब 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1। 128 दूना 256 होता है, तो मैं इससे बड़ी संख्या इधर आपके सामने नहीं लिखूंगा। अब मुझे क्या लेके आना है भाई? 195 लेके आना है। किन संख्याओं की मदद से लेके आना है? ये भाई, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है वो तो अपनी संख्या को दुगनी कर ही सकता है ना भाई। 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, ये लगातार 2048, 4096 ऐसे करते जाओ। इतनी संख्या, बड़ी संख्या पूछी भी नहीं जाती आपसे, लगभग 1024 के अंडर में आ जाता है सारी चीजें। फिर भी अब देखो 195 को लाने के लिए आपको करना क्या भाई? वहीं शुरुआत से स्टार्ट हो जाना है कि आपको यहां से जोड़ते हुए लेके जाना है। बस इससे छोटी संख्या आनी चाहिए, इससे छोटी संख्या ही आपके पास। 128 और 64 को जब मैं जोड़ता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टोटल संख्या होती है 192। बहुत इजी क्वेश्चन है। 128 और 64 को जब मैं ऐड करता हूं टोटल संख्या होती है 192। और अब अपने को केवल 3 और चाहिए। 195 लाने के लिए कितना चाहिए? 3 चाहिए, और 3 आ रहा है 2 और 1 को मिला करके। आसान है या नहीं? कितना आसान है इसको समझना। मैंने बोला 4 संख्याओं को इसमें से लिया है, तो इनके नीचे मुझे लिखना होता है 1 1, और बाकी की संख्याओं के नीचे लिखना होता है मुझे 0, और यह इसका आंसर हो जाता है। यह बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। ये शॉर्ट ट्रिक जो मेथड है वो आपका आराम से काम कर जाएगा, समय बचाने वाला काम कर जाएगा, और आपका क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। और जिन विद्यार्थियों को ये शॉर्ट ट्रिक मेथड जो समझ में नहीं आता है, शॉर्ट ट्रिक समझ में नहीं आई है, वो भाग विधि से आराम से करें। सबसे पहले उस नंबर सिस्टम में भाग दें, भागफल को नीचे लिखें, शेषफल को दाईं ओर लिखें, और यह प्रक्रिया तब तक अपनाएं जब तक भागफल 0 या 1 ना बचे। सेकंड टर्म्स, लगभग आपको एक चीज बता रहा हूं, आपको जो शेषफल मिला है उसे आपको नीचे से ऊपर ही लिखना है। ये जो प्रक्रिया होती है वो होती है डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में। आज के वीडियो में मैं थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूं कि अगर यही संख्या पॉइंटों में आ जाती भाई, यही संख्या अगर पॉइंटों में आ जाती तो पॉइंटों में कैसे करते? जैसे मैंने अभी आपके सामने एक एग्जांपल लिया 179.625, जो कि एक डेसिमल नंबर सिस्टम है, और आपसे इसको बाइनरी में कन्वर्ट करवा लेता। हमारा सीधा कॉन्सेप्ट ये होता है कि ये जो नंबर सिस्टम है, अगर मैं आपको पूर्णांक संख्या के रूप में समझा करके अगला नंबर सिस्टम जल्दबाजी में समझा भी देता हूं, तो सीधी सी बात है कि एक टीचर की तरफ से वो टॉपिक पूरा हो जाता है, लेकिन उसका एग्जाम्पल 2 तरीके से आता है भाई। एक तो पूर्णांक वाला आएगा, एक पॉइंट वाला आएगा, और दोनों का मिक्सर क्वेश्चन आएगा। या तो केवल पूर्णांक वाला आ जाएगा, या केवल किसका आ जाएगा? पॉइंटों वाला आ जाएगा। जैसे मैंने अभी इसको तो कन्वर्ट कर लिया, लेकिन पॉइंट 625 और आ गया, ये मैंने मिक्सअप क्वेश्चन लिया। तो आप बताइए, इस पॉइंट वाली संख्या 0.625 के लिए क्या करेंगे? क्या भाग विधि अपनाएंगे? क्या जो अभी मैंने जो मेथड आपको दिया है क्या वो अपनाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं अपनाएंगे। इसका बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, तो ध्यान से समझें भाई। 179 को तो हम कन्वर्ट किया है अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है ना। इसके बाद देखिए इधर 0.625 को कैसे कन्वर्ट करें। मैं दोनों को ही कर देता हूं एक साथ, देखो इधर। हाँ जी, देखो इधर पहले तो कर लेता हूं मैं 179 को, जो कि पूर्णांक संख्या है। 179 के लिए वही तरीका, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1, ठीक है ना। दोनों का एक मिक्स क्वेश्चन हो जाएगा, और आंसर लास्ट में आपको दे देंगे। 128 और 64 कितने होते हैं भाई? 192, मतलब 179 से ज्यादा है। मतलब 128 तो आएगा, लेकिन 64 नहीं आएगा। 128 में 32 जोड़ के देखते हैं, टोटल हो गया 160। कितना हो गया? 160, मतलब 179 से
छोटा है। अब मुझे कितना चाहिए, 19 और चाहिए। 19 मुझे सीधा सीधा दिख रहा है, 16 और 2 18 और 1 19। इन तीन संख्याओं से मिलकर के 19 मिला। तो हमारे पास जो 179 का डेसिमल नंबर सिस्टम आया 10110011। ये तो किसका हो गया, 179 का। इसके बाद में पॉइंट वाली संख्या का एक एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं। पॉइंट के बाद वाली संख्या का आपको क्या करना है, आपको पॉइंट वाली संख्या साइड में लिख लेनी है। इसके साथ आपको करना है 2 का मल्टीप्लाई। भाई किसका मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई करना है, 2 का गुणा करना है। गुणा करने के बाद जो संख्या अपने को मिली वो मिली 1.350। कितनी मिली, 1.350। यही तो मिलेगी ना, 25 दूना 1250। ठीक है ना। तो देखिए इधर 1250 मिला। अब देखो इधर कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है क्या, कि जो आपके पास पॉइंट वाली संख्या इसको छोड़ देना है और पूर्णांक वाली संख्या को आपको साइड में लिख लेना है। इधर लिख लो भाई, ठीक है ना, यहां लिख लेते हैं बराबर में 1। अब क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसेस, अब आपको वापस मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, पॉइंट वाली संख्या के बाद का। यहां पर पॉइंट के बाद में कौन सी संख्या है, 250। वापस कितने का मल्टीप्लाई करना है, वही 2 का। यह प्रक्रिया तब तक चलनी है, या तो पॉइंट के बाद आप 4 डिजिट तक करो अगर आपका वहां पर 000 नहीं आ रहा है, ठीक है ना, या फिर आपको जो ऑप्शन के आधार पर करना है। यहां पर कितना आया, 0.500। पूर्णांक संख्या अर्थात बिना पॉइंट वाली संख्या को आपको बगल में नोट करना है। कितना मिला, 0। कितना मिला, 0। और नेक्स्ट प्रोसेस में क्या करोगे, 0.500 में वापस 2 का मल्टीप्लाई करोगे, अपने पास क्या मिला, 1.000। मतलब पूर्णांक क्या मिला अपने को, 1। क्या मिला, 1। यहां तो अपने को 0 मिल गया है, अर्थात अब जो आपके पास 3 पूर्णांक मिले, 1 0 और 1, ठीक है ना। ये जो पूर्णांक मिले इन्हें हम ऊपर से नीचे की ओर लिखते हैं। और कैसे लिखते हैं, देखो इधर 179.625 का जो बाइनरी नंबर होगा, पहले आपको क्या दिया हुआ है, 179। इसका मतलब अपने को 10110011। बीच में क्या था, पॉइंट। पॉइंट के बाद क्या था, 625। और 625 में अपने को जो पूर्णांक संख्या मिली थी वो मिली थी 101। ये इसका बाइनरी नंबर सिस्टम हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि अगर सर ये कंपलसरी थोड़ी ना है भाई पॉइंट के बाद में सभी संख्याएं 0 आ जाएं। जैसे मैं अगर बात करूं पॉइंट 633 का करना है, तो मुझे पता है उसमें 0 नहीं आने वाला है, लगातार चलते रहना है। तो ऐसी संख्याओं के लिए क्या करें, आपको या तो ऑप्शन में आपको देखकर करना है कि पॉइंट के बाद में कितनी संख्याओं तक आपसे आंसर पूछा है, या आपको मिनिमम से मिनिमम 4 डिजिट तक तो आपको उसकी पॉइंट वाली संख्याएं निकालनी होती हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने एक नए टॉपिक के बारे में बात करी है। उस टॉपिक का नाम था डाटा रिप्रेजेंटेशन। और उसमें डाटा रिप्रेजेंटेशन में जो पहला जो पॉइंट चल रहा है, नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टमों का रूपांतरण। तो इसके लिए हमने पहले नंबर सिस्टम में डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करके देखा है। उसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी आपने पढ़े हैं। अगले वीडियो में हम जो पढ़ेंगे, इस डेसिमल नंबर सिस्टम को ऑक्टल में बदलना और हेक्साडेसिमल में बदलना। ये जो हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया है, मेमोरी से रिलेटेड है। इसका बहुत इंटरनली कॉन्सेप्ट होता है। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। साथ ही साथ आपने अगर पिछले वाले हमारे वीडियो नहीं देखे हैं तो उनके लिंक अभी नेक्स्ट वीडियो के बाद में अपना डलना स्टार्ट हो जाएगा। इंटरनेट वाला टॉपिक और मेमोरी वाला टॉपिक आपको करा दिया है। और जो क्लासेज आपको प्रतिदिन लग रही हैं, चाहे 7 से 8 है मैथ्स की हो, 8 से 9 रीजनिंग की हो, सुबह 9 से 10 अपने कंप्यूटर की हो, अपने लगातार बने रहें। और वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो नए यूजर हैं उनके लिए ये है कि अगर अभी तक आपने हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय माइंड, विजय माइंड।